और राज्य के कैबिनेट भवन में सीएम हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब यहाँ ये एक ताज समूह का एक भव्य होटल बनकर के तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा और लोगों के उपयोग में आएगा। जब से हमने सरकार बनाई तब से विभिन्न क्षेत्रों के लिए हमने बहुत गंभीरपूर्वक विचार किए कि इस राज्य की आंतरिक जो क्षमता है और यहाँ के अंदर के लोगों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको हम कैसे बेहतर तरीके से तराश पाए। मैं भी विभिन्न राज्यों में मुझे जाने का मौका मिलता है। कभी कभी छुट्टियों के अवसर पर भी बाहर जाने के लिए मौका मिलता है। कभी कभी किसी खेल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में भी जाने के लिए मौका मिलता है अलग राज्यों में। और बहुत सारे राज्य में बहुत चीजें देखने को मिलती है और मुझे लगता है जो चीज अच्छी हो उसे निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड प्रदेश देश में दुनिया में की एक अलग पहचान है और वो पहचान आज के दिन विशेष रूप से खनिज संपदा को लेकर है। लेकिन मैं समझता हूं कि खनिज संपदा ही सिर्फ हमारे राज्य में महत्वपूर्ण नहीं है जो जमीन के अंदर है, बल्कि जमीन के ऊपर भी जो चीजें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण और काफी कहा जा सकता है कि एक विकसित राज्यों के बराबर में हम खड़े हो सकते थे। लेकिन राज्य अलग होने के बाद या राज्य अलग होने से पहले से मुझे लगता है नीति निर्धारण में कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से आज उन ऊंचाइयों को हम नहीं छू पाए। मुझे यह तकलीफ भी होता है और दुख भी होता है कि आज भी ये राज्य एक मजदूर प्रधान राज्य बन पड़ा है। आज ही मैंने अफ्रीका में फंसे हुए 25-30 बच्चों को रेस्क्यू करा करके झारखंड वापस लाया और सकुशल उनको घर पहुंचाया। और इस रात की तकलीफ और यहां के आम लोगों के अंदर जो एक जीवन जीने की आस और सोच है वो इस कदर डगमगाई रहती है कि उनका भविष्य क्या होगा समझ में नहीं आता। और राज्यों से अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी यहां से लोग रोजगार तलाशने जाते हैं। मैं कई राज्यों में गया, कई द्वीपों में भी मुझे जाने का मौका मिला और कमोबेश वहां पर झारखंड के भी लोग अलग अलग रोजगार से जुड़े हुए मिले। तो हमने सोचा कि ये काम हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता। एक एक कड़ी जोड़ने का हमने प्रयास किया और इसमें अगर हम देखें इतिहास उठाकर कि हमारे राज्य में रोजगार सृजन के लिए अगर सही नीतियां बने तो कोई कमी नहीं हो सकती।
करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य स्वभाव है, दो पैर देके ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो हमें चलना है, चाहे अपने राज्य में चले या दूसरे राज्य में चले या दुनिया में चले। मनुष्य का चलना भी एक बहुत विचित्र इतिहास है। अगर हम चलना बंद करते तो देश का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा, और इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने अभी कोरोना के काल में देखा है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज भी उसका दर्द से लोग उबर नहीं पाए। लेकिन फिर से मनुष्य ने चलना प्रारंभ किया, अर्थव्यवस्था में फिर गति आई, लेकिन जो गति पहले थी कहीं ना कहीं वो गति आज भी पकड़ने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।